हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पंकज हेयर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्रायंगल क्लास 10th। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। मतलब क्या, उसका शेप जो होगा, दो फिगर का शेप जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन उनकी साइज जो होगी वो बराबर नहीं होगी। उसे क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे सिमिलर फिगर कहते हैं। उसके बाद आता है क्या? टू पॉलीगन्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स जो होते हैं उनका जो साइड्स होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या लग रहा है? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या बराबर होंगे। एंड ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, इफ़ वन ओनली वन कंडीशन फ्रॉम 1 and 2 इज ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो रहा है फॉर टू पॉलीगन्स देन दे कैन नॉट बी सिमिलर। तो क्या होंगे? सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे। ओके क्लास, वो क्या होंगे? सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं द रेशियो दैट कंपेयर द मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर शेप इज कॉल्ड स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। द रेशियो दैट कंपेयर द मेजरमेंट ऑफ टू, वो रेशियो जो कंपेयर करता है दो सिमिलर शेप में, उसे क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर कहते हैं। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू फिगर। ये क्या करता है? रेशियो में, मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसे रेशियो में दिखाता है। वी कैन यूज द रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स टू फाइंड अननोन साइड्स ऑफ सिमिलर शेप। और हम क्या इससे पता चलता है? जैसे मान लीजिए दो फिगर दिए हुए हैं। ओके क्लास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए दो फिगर दिए हुए हैं, ये और एक ये दो फिगर होंगे। तो इसे सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके रेशियो को समझना होगा। ओके क्लास, वही वो कह रहे हैं। ओके, अब देखते हैं टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। है ना, दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहेंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ए जो होगा, ये ए जो होगा वो P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, और C जो होगा वो R के बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का बात हुआ तो मतलब AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। ओके क्लास, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। है ना, द रेशियो जो होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वी एंगुलर, मतलब दोनों अगर ट्रायंगल बराबर होंगे तो उनका शेप जो होगा वो कभी भी बराबर ही होगा। ओके, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर एक लाइन, जैसे ये फिगर हो गया है ना, और यहाँ से एक लाइन हमने ले लिया, तो इसका जो रेशियो होगा इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई भी लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर दो साइड्स ट्रायंगल के, यहाँ पे आप देखिए ये एक लाइन हो गया और एक लाइन ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को क्या किया? डिवाइड कर दिया। है ना, डिवाइड दिस सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल होगा। ओके, ये वाला जो लाइन होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। इसके बाद देखते हैं, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल लाइंस L and M ड्रॉन वन ट्रांसवर्सल लाइन T which intersect L and M at P and Q। देन ये दो पैरेलल लाइंस है और T क्या है? ट्रांसवर्सल है, उसे कट कर रहा है। तो कट करने के बाद हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहले आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है
तो एंगल 1 जो होगा वो 5 के बराबर, ये प्रॉपर्टी है, एंगल 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 2 जो होगा 6 के बराबर होगा, 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मीन्स एक बाहर एक अंदर, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ही होगा, लेकिन जो ये टी लाइन है इसके एक बाहर एक अंदर, तो 2 8 के बराबर होगा, और क्या होगा 2 8 के बराबर होगा, और 3 5 के बराबर होगा। इसके बाद देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा 2 5 के बराबर होगा, 3 8 के बराबर। आप देख सकते हैं 2 5 की एक ही लाइन एक ही साइड 2 5 के बराबर होगा, 3 8 के बराबर होगा। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो पैरेलल लाइन से उसके बाहर वाला। ठीक है, तो 1 7 के बराबर होगा, 4 6 के बराबर होगा। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स क्या? 1 3 के बराबर होगा, 4 2 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 8 6 के बराबर। ये सब क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना। ये क्या है? वो मिड पॉइंट थ्योरम है। इसके बाद है एस 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 सिमिलरिटी। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन angle of the other triangle and the side including their angles are proportional, then the two triangles are similar। मतलब दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनका साइड एंगल साइड अगर एक जैसा है तो उसे क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। ओके, आज के क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।